राधे राधे दोस्तों। आज करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा सुनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जो 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए, उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब ये अर्घ देकर खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में जाकर आग जलाकर छलनी से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली, चलो अर्घ दे लो। चांद निकल आया। भाभियां बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात में निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकाले को 3 बार बक्सा खोला तो बाल बाल सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबको पैर पड़ती जाना। जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद देवे उसे भी यही सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया और सबने यही आशीर्वाद दिया दिया कि दंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। ये आशीर्वाद सुनकर सोने का सिक्का नंद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा, उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती थी। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल बिता दिए। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसन ने नहा धोकर करवा चौथ व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन ने कहे अनुसार उसने व्रत रख लिया। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद देखने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज लगाई, एक करवे वाली, मेरे को करवा दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद देखने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज लगाई, करवे वाली, मुझे भी करवा दे दो। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो करवा देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई पर किसी ने करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तू खूब चिल्लाती हुई आएगी, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर में कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी। तुम उससे करवा मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो उसके पाँव में कांटा चुभने से दर्द होने लगा और वो चिल्लाई। उसका पैर पकड़कर वो बैठ गई और कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया
तब बहू ने उसके पैर को छोड़ दिया और कहा, मुझे आशीर्वाद दो, करवे दो, तभी जाने दूंगी। तूने तो मुझे ठग लिया। ये कहकर चौथ माता ने उसे आंखों में काजल, नाखून पर मेहंदी, मांग में सिंदूर और चितली पर अंगूठी का छिट्टा और साथ ही करवे दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने के लिए आपकी सेवा करते करते कार्तिक चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और झीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में ही उसकी बादी तेल की बानी पूरी सब्जी लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महल में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू से बोली, सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ पर अपने पीहर में जाकर व्रत करे। चौथ माता जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते ना सुनता, ना हुंकारा भरता, ना हर स्त्री को सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी जरूर सुने। बोलो चौथ माता की जय।